सो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे डेटा टाइप। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे डेटा टाइप। तो समझते हैं कि डेटा टाइप आखिर होता क्या है। ठीक है ना। देखिए, डेटा टाइप को कहीं वेरिएबल्स कहते हैं, कहीं पे डेटा टाइप कहते हैं, कहीं पे वेरिएबल्स कहते हैं, कहीं पे डेटा टाइप कहते हैं। बट इसका यूज क्या है? तो एक सिंपल सा हम बात करते हैं, जैसे हम कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और कुछ कैलकुलेशंस हमने किया या कुछ इनपुट्स लिया, उसको स्टोर कहाँ करें। जैसे 20+30, अब जो 50 है वो स्टोर कहाँ हो। तो स्टोर करने का एक तो तरीका है कि मैं लिखूं रेंज, रेंज में दूं A1 से लेके A1 डॉट वैल्यू। तो ये 50 जो है वहां पे स्टोर हो जाएगा, 50 हमारा वहां पे स्टोर हो जाएगा। बट जरूरी नहीं है कि A1 हमेशा खाली हो। क्या A1 हमेशा खाली हो, इसकी जरूरत तो नहीं होगी। ऐसे केस में हम यहाँ वेरिएबल लेते हैं ABCD, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में लेते थे। जैसे मैथमेटिक्स में x इक्वल टू 100, और जहां हमें 100 की जरूरत पड़ती थी वहां पे हम x का इस्तेमाल करते थे। उसी तरीके से यहाँ भी हो, लेकिन हमने डायरेक्ट डिफाइन कर दिया तो ये फिलहाल तो चल रहा है। अगर हम कहीं इसको यूज करना चाहें तो रन करेंगे तो चल जाएगा। ये 50 आ गया। बट हर बार नहीं चलेगा, क्योंकि अगर किसी की सेटिंग में से एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में ये रिक्वायर वेरिएबल क्लिक हुआ तो नहीं चलेगा। इसके अलावा और भी कन्वर्जन वगैरह है जिसका यूज हम करते हैं। तो ऐसे केस में हमें डिफाइन करना होता है, जैसे डिम ए एज ए लॉग। तो डिम क्या है? डिम है डायमेंशन, मतलब कि हार्ड डिस्क की किसी डायमेंशन में ए नाम का एक लोकेशन क्रिएट करना है जो कि लॉन्ग डेटा टाइप को, मतलब कि नंबर्स को विदाउट डेसिमल लेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं कि हम डेटा टाइप्स इस्तेमाल करते क्यों हैं, मतलब कि व्हाई डेटा टाइप आर इंपोर्टेंट। ठीक है, व्हाई डेटा टाइप आर इंपोर्टेंट। तो इसमें दो चीजें, इसमें तीन चीज है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला यहां आपका आता है द कंट्रोल मेमोरी यूजेस, समटाइम यूज द मोर मेमोरी एंड देन अदर्स। उसके बाद आता है कि जो एरर्स हैं वो एरर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि, ठीक है ना, एरर्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि एरर्स हम वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर पाते। साथ में हमारे वीवीए की जो डेटा इफिशिएंसी है उसको बढ़ाता है। एक तो हो गई थ्योरिकल बात है जो किताब में लिखी होती है, कहीं से हमने कॉपी पेस्ट करके आपको दे दी। मैंने बोला कि मैंने मन से दिया है, बट कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन इसको सिंपल भाषा में समझिए तो वीवीए का यूज होता है तीन तरीके से। रिपीटेशन, स्टॉप द रिपीटेशन। जैसे कि हमने प्रीवियस रिपोर्ट में देखा था, मान लीजिए कि मुझे प्रीवियस रिपोर्ट्स को मैंने बनाया था आपको, तो उसमें हमने एक मंथ लिया। क्या लिया था? मंथ। तो m इक्वल टू हमने यहाँ इनपुट बॉक्स के अंदर हमने बोला था एंटर मंथ, राइट। अब मुझे सीट ऐड करना था उसी नाम से कि सीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू हमने एम कर दिया था। साथ में हमने रेंज ए बी B2 के ऊपर हमने डेट, इसकी वैल्यू जो है डेट बनाई थी, जिसमें हमने 1 और n%m- और हमने ईयर से डेट लिया था। याद है लास्ट प्रोजेक्ट यही था ना हमारा? क्या सर? अब यहां पे हमने मंथ को दो जगह पे और नीचे भी कई जगहों पे हमने यूज किया था। अब इमेजिन कीजिए कि हम वेरिएबल्स ना लेते, हमने डिम m एज ए
स्ट्रिंग नहीं लेता और उसके ऊपर वैल्यू के स्टोर नहीं करवाता, तो क्या करना होता कि जहां अब इसमें अभी फिलहाल क्या बेनिफिट है, जब मैं यहाँ रन करूंगा तो मुझे मंथ एक बार पूछेगा, मैंने यहाँ पे जैन डाल दिया तो जहां जहां जैन की आवश्यकता है वहां वहां ऑटोमेटिक चल जाएगा। और आप देख सकते हैं जैन नाम का सीट, तो यहाँ पे जैन तो 25 एंटर। अगर मैं वेरिएबल इस्तेमाल ना करता तो क्या करना पड़ता कि मुझे यहां भी एम देना पड़ता और यहां भी इनपुट बॉक्स को देना। इसके प्रॉब्लम क्या होता कि मुझे 2 बार इनपुट बॉक्स देने पड़ते। जैसे कि रन कीजिए, यहाँ पे मैंने फैब डाला तो एक फैब जो सीट ऐड करने में जाता और दूसरा फैब जो हम यहाँ डालेंगे वो कहाँ जाएगा, डेट डालने में। तो 2 बार हमें डालनी पड़ गई। तो वेरिएबल्स का बेनिफिट क्या हुआ, अगर हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं उसका बेनिफिट क्या हुआ कि कोई भी इनपुट या कैलकुलेशन या जो भी आपकी क्या बोलते उसको केपीआई है, आपने एक वेरिएबल के ऊपर पास कर दिया, नेक्स्ट टाइम वो वेरिएबल स्टोर करके जहां जहां उसको फॉरवर्ड करना वहां फॉरवर्ड कर दे। समझ में आया? पहला यूज। दूसरा बेनिफिट होता है कन्वर्जन। क्या होता है? कन्वर्जन। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बोला कि भाई मुझे कोई भी नंबर चाहिए, वो चाहिए किसमें, वो चाहिए डेसिमल में। किसमें चाहिए, सॉरी विदाउट डेसिमल चाहिए, विदाउट डेसिमल चाहिए। समझ गए? अब प्रॉब्लम ये है कि अब ए इंश्योर्ड कैसे करें। ए इंश्योर कैसे करें, ए इंश्योर कैसे करें कि आपका इनपुट बॉक्स या कैलकुलेशन या कुछ भी होगा उसमें डेसिमल नहीं आए। जैसे हमने यहाँ पे ए इक्वल टू 7/3 कर दिया, तो ऐसे केस में हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं डिम ए एज ए लॉन्ग। तो अब अगर MSG बॉक्स पे करें कि कैलकुलेशन चाहे जो रिजल्ट दे, यहां आपको डेसिमल हटा के ही स्टोर करेगा, क्योंकि लॉन्ग डेसिमल स्टोर नहीं करता है। तो कन्वर्जन का यूज करते हैं। समझ में आया? तो वेरिएबल्स का यूज क्यों करते हैं, इसमें कुछ डाउट? अब बात करते हैं कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं, उस पर चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो हम डिफाइन करते हैं उस पर, जैसे हमने डिम बी एज ए बाइट, सबसे छोटा होता है बाइट, माने बी के ऊपर हम 0 से लेकर 255 तक के नंबर को स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है डिम BL एज ए बुलियन। बुलियन बुलियन क्या करता है, ओ BL के ऊपर जस्ट ट्रू एंड फॉल्स लॉजिकल डेटा, इसको बोलते हैं, लॉजिकल डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, लॉजिकल डेटा को स्टोर करता है। अभी मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने BVA बुक भेजा है, ठीक है, तो टाइम मिले तो इसको पढ़िएगा। और इसका पेज नंबर 199 जहां पे वेरिएबल्स के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, इसको अब एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पे तीसरा जो आता है डिम आई एज एन टीचर। अब यहाँ पे एक चीज जान लीजिए, ये जो मैं बी दे रहा हूं, यहाँ BL दे रहा हूं, ये कस्टम नेम है। आप अपने हिसाब से जो देना चाहे लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। फिर यहाँ आता है आई के ऊपर हम -32,000 से लेके +32,000 समथिंग हम डाल सकते हैं। निगेटिव ले लेगा, लेकिन देखिए बाइट निगेटिव नहीं लेगा और इंटीजर
नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेगा, लेकिन 32,000 समथिंग तक, मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 32,000 समथिंग से लेता है। उसके बाद अगर मैंने किया यहाँ पे डिम एल एज ए लॉन्ग, एल एज ए लॉन्ग क्या करेगा, ये एक बड़ा नंबर माइनस और प्लस दोनों मिलेगा, बड़ा नंबर माइनस प्लस दोनों मिलेगा, लेकिन डेसिमल ए भी नहीं लेगा। फिर डिम डी एज ए हम देते हैं डबल, डबल जो है वो सबसे बड़ा नंबर और साथ में डेसिमल भी एक्सेप्ट करता है। तो अगर ऐसा नंबर कैलकुलेट होके आ रहा है जिसमें डेसिमल होने के चांसेस हैं, तो ऐसे केस में आपको डबल देना चाहिए। फिर आता है डिम आपका एस एज डी टी, सो डेट, डी टी एज ए डेट, आपका डेट और टाइम अगर आपको डालना है तो dt का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे आप डाल सकते हैं डेट एंड टाइम। यहाँ पे डेट को टेक्स्ट में डालेंगे लेकिन वो टाइम में ले लेगा यहाँ पे। फिर आता है डिम s एज ए स्ट्रिंग, s एज ए स्ट्रिंग, तो s के ऊपर आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं इन्वर्टर कमांड के अंदर, नन कैलकुलेटिव डेटा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपके सामने आएगा, सर मुझे नहीं पता कि जो मैं फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाला हूँ या इनपुट से लेने वाला हूँ कुछ भी हो सकता है, जैसे वी लुकअप का फॉर्मूला बना रहा हूँ तो लुकअप वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मुझे इसके बारे में पूरी तरह से आइडिया नहीं है, तो क्या करें इसके लिए। तो ऐसे केस में हम जो है इस्तेमाल करते हैं वेरिएंट, डिम v एज ए वेरिएंट। अब वेरिएंट का इस्तेमाल हम v इक्वल टू जो डालेंगे उसके हिसाब से हो जाएगा, ये ऑल राउंडर की तरह काम करता है। आप बोलेंगे सर जब ये ऑल राउंडर काम करता है तो इसी को क्यों ना करूं, फिर बाकी क्यों लूं। जाहिर सी बात है क्रिकेट टीम में अगर सारे ऑल राउंडर होंगे तो क्या लग रहा है थोड़ी मैच जीत जाएंगे, सो ऑल राउंडर से हम मैच नहीं जीतेंगे, समझ गए सर। वेरिएंट का यूज तब करना है जब आपको पता ना हो, नहीं वैसे नहीं, वैसे नहीं, एक मिनट, आप वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हो तो वी लुकअप का रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है ना, तो जब वी लुकअप का रिजल्ट पे जो रिजल्ट जो आएगा वो जिस वेरिएबल पे स्टोर आएगा वो वेरिएंट होगा, लेकिन उसका एक काम उसका लेकिन इसका एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जो हम करते हैं ना वो स्पेस कैप्चर करता है, जैसे कि बाइट 1 बाइट करता है, इंटीजर बुलियन आपका 2 बाइट करता है, ठीक है ना, इंटीजर आपका जो है 4 बाइट करता है, डबल जो है आप लॉन्ग आई थिंक लॉन्ग भी 4 बाइट करता है, एंड नहीं इंटीजर 2 बाइट करता है, लॉन्ग 4 बाइट करता है, एंड डबल जो है ये आपका 8 बाइट करता है, स्ट्रिंग मिनिमम जो है आपका 10 बाइट्स और डिपेंडिंग द टेक्स्ट स्ट्रिंग करता है, ठीक है ना। लेकिन जो वेरिएंट होता है हमारा, वो वेरिएंट हमारा 16 बाइट कम से कम लेता है, क्या लेता है 16 बाइट, 16 बाइट 32 बाइट लेता है। अब यहीं पे आपको प्रॉब्लम आता है, समझे। अब बोलेंगे सर क्या फर्क पड़ता है, बाइट है ना, तो एक जो सब्जेक्ट क्लियर करते से आरआर क्लियर किया, वो सब्जेक्ट क्या होगा, वो सब्जेक्ट 255 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो छोटे मोटे मैक्रो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बड़े मैक्रो में प्रॉब्लम हो, पहले स्पेस, दूसरा कन्वर्जन, जैसे कि अगर हमने लॉन्ग लिया तो डेसिमल रिमूव कर देगा ना सर, अगर वेरिएंट लिया तो नहीं करेगा ना, समझ में आया सर कि नहीं। अब हम बात करेंगे कि वेरिएबल हमारा काम कैसे आसान करता है। तो याद है आपको मैंने एक लास्ट टाइम एक सीड फॉर्म का एक दिया था मैंने प्रोजेक्ट, जो एक डेटा दूसरे एक फॉर्म का डेटा दूसरे डेटा पे जाता था, राइट।
चलिए उसी डेटा को हम उसी मैक्रो को दोबारा बनाते हैं और हम कंपेयर करेंगे कि वेरिएबल्स एंड वेरिएबल से क्या फायदा होगा, विदाउट वेरिएबल्स कोड कैसा होगा और विद वेरिएबल कोड कैसा होगा। तो विदाउट वेरिएबल तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम उसको दोबारा आपको कोड कर देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट विदाउट बी, सर विदाउट बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईडी लेते हैं, आईडी इक्वल टू करते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, मैक्स के अंदर हमने डाला शीट्स, शीट्स के अंदर डेटा डॉट रेंज ए बाई ए, ठीक है। फिर हम जाते हैं शीट्स डेटा डॉट रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेल आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू शीट्स फॉर्म डॉट ये फॉर्म अलग है, फिलहाल तो आईडी देना ना, आईडी +1। इसी को कॉपी किया, पेस्ट, यहाँ पे 0 करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे और यहाँ जाएगा डेट, डेट पेस्ट किया, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा टाइम, फिर पेस्ट। अब यहाँ पे फॉर्म सीट है तो यहाँ पे शीट्स फॉर्म डॉट रेंज क्या है B3, B3 डॉट कॉपी पेस्ट, पेस्ट 3 बार चाहिए, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 3, 4 एंड शीट्स फॉर्म डॉट रेंज B3 की जगह पे ये हो जाएगा आपका B6 एंड B9। B3 B6 B9 डॉट क्लियर कंटेंट, ठीक है। ये हो गया आपका विथ VB। एक बार चेक कर लीजिए वर्क करता है विथ वेरिएबल, सॉरी विदाउट वेरिएबल, सॉरी। तो ये आईडी डेट टाइप नेम सिटी, ठीक है। और एक बटन लेते हैं यहाँ से, फॉर्म कंट्रोल डिजाइन किया और हमने ये ले लिया माइक्रो और सेव, विदाउट। अब मैं इस पे फिल करता हूं पूजा सिटी पुणे अमाउंट 560 और क्लिक किया, डेटा ट्रांसफर हो गया सक्सेसफुली। अब इसी कोड को मैं यहाँ विथ वेरिएबल करता हूं, देखिए सब्जेक्ट विथ V, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने किया डिम W एज ए वर्कशीट, तो यहाँ हम सीट को भी कर सकते, इसको ऑब्जेक्ट डेटा टाइप कहा जाता है, किसी सीट को रेंज को भी हम कर सकते हैं। तो या W नहीं करता हूँ, DT करता हूँ, डेटा सीट्स। फिर यहाँ पे आते हैं अगेन डिम R
एज ए, हमने ले लिया रेंज, और फिर डिम आईडी एज ए लॉग। 3 डेटा टाइप हमने डिफाइन किया। अब देखिए, हम आईडी को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि डेटा टाइप है, लेकिन ऑब्जेक्ट को इक्वल नहीं करना होता है, सेट करना होता है। सेट dt इक्वल टू शीट्स डॉट डेटा, फिर सेट एक और वर्क, एक इसका फॉर्म कर दिया ना, एफ आर कर देते हैं, डिम एफ आर एज ए सेम वर्कशीट, और यहां भी सेट एफ आर फॉर्म इक्वल टू शीट्स और फॉर्म कर। अब हम यहां पे करते हैं सिंपल, आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स। अब यहाँ पे मुझे सीट का नाम से पूरा लिखा तो लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट यहाँ लिखूंगा dt डॉट रेंज ए वाई, ठीक है। और ये जो हमने लगाया था 65,000 वाला, वो क्या करेंगे देखिए, हमने लिखा सेट आर इक्वल टू, हमने बोला कि dt के अंदर जाओ रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट 1,0। अब नीचे मुझे क्या करना है, सिंपल सा लिखना है यहाँ पे कि आर डॉट वैल्यू इक्वल टू id प्लस 1, आर डॉट ऑफसेट, यहाँ 0 रो 1 कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू डेट, आर डॉट ऑफसेट, यहाँ 0,2 डॉट वैल्यू इक्वल टू टाइम। इसी तरह से आगे करते चलिए, तो आप देख सकते हैं कितना सिंपलाइज हो रहा है। एफ आर डॉट रेंज, ये हो जाएगा हमारा B3 डॉट वैल्यू, समझे, 4 5 और 3 की जगह पे 6 एंड 9, और फिर एफ आर डॉट रेंज, और यहाँ पे B3 B6 B9 डॉट क्लियर कंटेंट्स। फर्क समझ में आया सर? तो वेरिएबल लेने से हमें ये जो अननेसेसरी इतना टाइपिंग करना पड़ रहा था, वो टाइपिंग करना नहीं पड़ा, वेरिएबल से इजीली कर दिया है इसको। समझ में आया सर? चरण जी, महर जी, कोई दिक्कत? वो तो करना पड़ेगा। सेट, सिंपल सी बात समझिए, जो ऑब्जेक्ट है जैसे कि रेंज, वर्कबुक, फाइल, जो डेटा नहीं है, ABCD 1 2 3 जैसे चीजों को कैरी नहीं करता है, उस पे हमें इक्वल लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने यहां लिया इक्वल, और जो रेंज है, जो एक एक्सेल का फीचर है, सिंपल समझिए एक्सेल का फीचर है, जैसे वर्कबुक, वर्कशीट, एक्टिव वर्कबुक, एक्टिव वर्कशीट, इसके अलावा आपका रेंज, इसके अलावा आपका चार्ट, पिवट, समझ रहे हैं ना, ये सब जो एक्सेल के फीचर है वो हमेशा सेट यूज होता है, ठीक है। हाँ, हर जगह भी होगा, VBA प्रोग्रामिंग में हम इसको यूज करें, डेटा टाइप के बगैर तो VBA प्रोग्रामिंग हुआ ही नहीं सर। ओके, चलिए तो इसकी कीजिए प्रैक्टिस। अगली